से अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गोपी लौट आया, जिसके लेखक हैं दर्शन सिंह आशट और वाचिका हैं पूजा अनिल। जब स्कूल से घर आकर गोपी ने अपना बैग फर्श पर फेंका तो उसमें से कुछ फटी हुई कापियां और पुस्तकें बाहर निकलकर बिखर गईं। उसकी माताजी, जो पहले ही किसी कारणवश निराश सी बैठी थी, उन्होंने जब यह देखा तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने एकदम उसके गाल पर थप्पड़ लगा दिया और बोली, मॉडल स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ यही सब सिखाते हैं क्या? कितने दिन से देख रही हूँ, कभी बैग फेंक देते हो, कभी मोजे और जूते निकालकर इधर उधर मारते हो। सुबह से शाम तक जी तोड़ कर काम करती हूँ, फिर कहीं जाकर मुश्किल से 1000 रुपया महीना मिलता है। पता भी है तुम्हें कैसे पढ़ा रही हूँ तुझे? देख तो सही क्या हालत बनाई हुई है कॉपियों किताबों की, शर्म नहीं आती क्या? गोपी की ऐसी आदतों से उसकी माताजी बहुत परेशान थी। गोपी के पिताजी की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसकी माताजी को यह चिंता भी रहती थी कि गोपी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। उधर गोपी को अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। पलंग पर पड़ा वह रोता रहा, कुछ सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों न मैं पास वाले शहर में अपने दोस्त हैप्पी के पास चला जाऊं। माताजी ढूंढेंगी तो परेशान तो होंगी, बस फिर क्या था। वह माँ के घर से निकलने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वे पड़ोस में किसी काम से गई, वह चुपके से घर से बाहर निकल गया और बड़े बड़े कदम भरता हुआ चलने लगा। चलने से पहले उसने माँ के पर्स से 20 रुपए का एक नोट भी निकाल लिया। कुछ देर बाद गोपी की माताजी घर आ गई। जब उन्हें गोपी कहीं नजर नहीं आया तो वे उसे ढूंढने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि वह अपने किसी दोस्त के पास गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। धीरे धीरे अंधेरा गिरने लगा और रात हो गई। गोपी अभी तक नहीं लौटा था। उसकी माँ की चिंता बढ़ने लगी। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वह कभी दौड़ता तो कभी किसी साइकिल या कभी स्कूटर से लिफ्ट लेता हुआ दूसरे शहर पहुंच गया होगा। वह अपने दोस्त हैप्पी का घर तो जानता ही था। हैप्पी के माता पिता को इस शहर में आए 2 साल से ज्यादा समय हो गया था। हैप्पी के पिताजी की इस शहर में बदली हो गई थी, इसलिए वह गोपी का स्कूल छोड़कर चला गया था। गोपी अभी हैप्पी के घर वाली गली में दाखिल हुआ ही था कि उसने देखा एक लड़का खंबे की ट्यूब की रोशनी में पढ़ने में व्यस्त था। वह उसके पास गया और उसे एकटक देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? उस लड़के ने नजर उठाई और बोला, पढ़ रहा हूँ। यह कहकर वह फिर पढ़ने लगा। गोपी के दूसरे प्रश्न ने उसका ध्यान भंग कर दिया। गोपी का सवाल था, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10वीं कक्षा में। उत्तर मिला। कौन से स्कूल में? गोपी की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। स्कूल में नहीं, प्राइवेट। वह लड़का कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन गोपी के सवालों ने उसका मन उचाट कर दिया। वह अपनी पुस्तकें समेटने लगा। उसका हर रोज रात को 10:30 बजे तक पढ़ने का नियम था। बातों बातों में गोपी को यह पता चल गया कि उस लड़के के माता पिता नहीं हैं और वह साइकिल की एक दुकान पर मरम्मत का काम करता है। गोपी ने उससे और भी कई बातें की। इतने मेहनती लड़के की बातें सुनकर गोपी सन्न रह गया। उसे यह भी पता चला कि वह हर साल आधे मूल्य पर पुरानी किताबें खरीदकर पढ़ता है।
गोपी ने उसकी पुस्तकें देखी तो मन ही मन उसे शर्म आई। वह सोचने लगा, उसकी माँ तो उसे नई किताबें खरीद कर देती है और वह उनका ऐसा हाल बना लेता है जैसे वे 2-3 साल पुरानी हो। गोपी के मन को एकदम झटका सा लगा। अपनी पुस्तकों और शिक्षा के प्रति ऐसा स्नेह, इतनी मेहनत, उसे अपने से ग्लानि होने लगी। वह उस लड़के को दूर तक जाते हुए देखता रहा। फिर वह सोचने लगा, उसने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह माँ को सारी असलियत बता देगा और माफी मांग लेगा। अब वह अपनी किताबें भी संभाल कर रखेगा। उसकी कोई भी चीज इधर उधर नहीं बिखरेगी। गोपी काफी देर तक यही सब सोचता रहा। हालांकि एक बारगी उसका मन हुआ भी कि वह सामने दिख रहे हैप्पी के घर की घंटी बजा दे, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। अब उसके कदम तेजी से पीछे की तरफ लौट रहे थे, अपने घर की तरफ।